वेरी वार्म वेलकम टू वेब टाइगर टेक्नोलॉजीज। सो आज इस वीडियो में हमें ये देखना है कि वेब टाइगर ई कॉमर्स पोर्टल का बैकएंड डेमो कैसे काम करता है। बैकएंड डेमो मतलब कि बैकएंड जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसमें जो बैकएंड है उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है और क्या क्या फंक्शनैलिटी किस हिसाब से काम करती हैं, क्या क्या आपको उसमें मिलता है, क्या प्रोविजंस मिलते हैं, सारा का सारा चीज़ें हम लोग आज चेक करेंगे। सो सबसे पहले आइए लिस्ट देखते हैं कि वेब टाइगर आपको कमिट क्या करता है, क्या क्या मिलने वाला है आपको। एक ओवरव्यू लेते हैं और फिर एक एक फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे। सो वेब टाइगर कहता है कि हम आपसे वन टाइम कॉस्ट मांगेंगे, कोई ना कोई डेवलपमेंट कॉस्ट, और उसके बाद हमें साल का सिर्फ आपका 5,000 रुपये की कॉस्ट चाहिए आपको अगले साल से। ट्रांजेक्शन फीस मतलब ये वो फीस है जो पेमेंट गेटवे आपसे चार्ज करेगा। अनलिमिटेड अकाउंट बना सकते हैं आप स्टाफ के, कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जैसे शॉपिफाई कहता है जी बेसिक प्लान में 2 यूजर मिलेंगे फिर 5 मिलेंगे। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितने मर्जी यूजर बनाइए। ऑनलाइन स्टोर तो आपका होगा ही, एनी टाइम बटन होगा। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो वेब ऐप भी बन जाएगी आपकी। बिजनेस ईमेल आपको एक मिलेगी। डायनेमिक बैनर डिस्प्ले बना सकते हो आप अपनी मर्जी से। रिकमेंडेशन होती है 5-7 बैनर की, पर आप 10 बैनर तक आपको देने को तैयार है। सो ये लिस्ट है एक। अगर आप वेब टाइगर की वेबसाइट पे जाएंगे और ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आइए सीधा चलते हैं, हम लोग फीचर्स पे बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं जी अनलिमिटेड प्रोडक्ट डालने का ऑप्शन है। ये है कैसे और कहाँ से काम करता है? अगर आप गौर करें, आप यहाँ जाएं कैटालॉग में और ये प्रोडक्ट में हम जाएं तो यहाँ पे देखिए कैटालॉग और ये प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की एंट्री की जा चुकी है। किसी एक प्रोडक्ट को एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट की पूरी डिटेल है। प्रोडक्ट का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का मेटा टैग टाइटल, उसके बाद मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग कीवर्ड्स, उसके बाद डाटा में जाएंगे तो उसका मॉडल नंबर, उसके बाद ये जितनी चीज़ें चलती हैं SKU, UPC, EN, JN, ISBN, किताबों में ISBN चलता है जनरली, और उसके बाद आपका प्राइस, कौन सी टैक्स क्लास आपके लगेगी, वो क्वांटिटी, आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक में कितनी क्वांटिटी, मिनिमम MOQ भी लगा सकते हो आप। उसके बाद आपका आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस क्या होगा आपके पास। अगर लेंथ, अगर आप शिपिंग इंटीग्रेट कर रहे हो प्रॉपर ना, तो शिपिंग इंटीग्रेशंस में आपको प्रोडक्ट के अंदर ये डालना पड़ता है वॉल्यूमेट्रिक बेस जिसे कहते हैं। इसमें लेंथ विथ हाइट दोगे तो प्रॉपर शिपिंग आपकी कैलकुलेट करके बताएगा ही। वेट, उसके बाद आपका किस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। ऑप्शंस, कई बार ऑप्शंस लगा देना हम लोग, कलर कौन सा है, ये साइज है, ये कलर है, वो सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा। और इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हो आप। फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट को बाहर से देखें, सो वेब टाइगर ये कहता है कि इंटरफेस बाहर का जैसा आपको चाहिए वैसा बन जाएगा। बाहर के इंटरफेस की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको फीचर्स दिखाए जा रहे हैं अंदर के। मल्टीपल इमेजेस की बात अगर हम करें तो कौन सी होती है मल्टीपल इमेजेस? ये जो साइड पे लगी हुई है एक्स्ट्रा इमेजेस, ये नीचे भी आ सकती हैं और यहाँ पे भी आ रही है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल इमेजेस। इस तरीके से प्रोडक्ट की एंट्री की जाती है। मजेदार बात यह कि पूरा का पूरा ये डाटा एक्सेल के जरिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके डाला जा सकता है और एडिट भी किया जा सकता है। यही पहला फंक्शन है अनलिमिटेड प्रोडक्ट डालने का। अनलिमिटेड कैटेगरीज, कैटेगरी किसे कहते हैं हम लोग? जैसे ऊपर कैटेगरी बनी हुई है बॉयज, गर्ल्स, नीचे ये इसको हम लोग कैटेगरीज कहते हैं। ये कैटेगरीज जो हैं ये भी यहाँ पे अगर आप बैकएंड पे देखें, कैटलॉग में गए, कैटेगरीज में गए और अनलिमिटेड कैटेगरी बनाने का ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि इतनी ही कैटेगरी आप बना सकते हो, इतनी ही, और एक दूसरे के नीचे कैटेगरी को मैप भी कर सकते हैं। तो ये है दूसरा पॉइंट, अनलिमिटेड इमेजेस एंड गैलरीज। फॉर एग्जांपल होम पेज हो चाहे पूरी वेबसाइट पे जितना मर्जी सामान हो, आप अनलिमिटेड इमेजेस अपलोड कर सकते हो। वेब टाइगर इस वेबसाइट को होस्ट करने वाला है AWS सर्वर पे, यानी कि अमेजोन का जो AWS सर्वर आता है उसके cPanel होस्टिंग पे, जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है डाटा स्टोर करने की। अगर आपका डाटा 200 GB 300 GB भी है तब भी अमेजोन को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वेब टाइगर को कोई फर्क पड़ता है। सो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है? स्लाइडिंग बैनर्स। अब देखिए चौथा पॉइंट है स्लाइडिंग बैनर्स। आप गौर करें, इस वेबसाइट पे, कस्टमरी वेबसाइट है वेब टाइगर में, ये जो बैनर्स चल रहे हैं ऊपर, इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग बैनर। ये बैनर डिजाइन करेगी, पूरा डिजाइनेशन होगा कंपनी की तरफ से। मतलब कि वेब टाइगर की टीम आपका पूरा का पूरा ग्राफिक डिजाइन करके यहाँ लगाएगी। होगा क्या कि आपको फोटोग्राफ देनी है प्रोडक्ट की और उसके बाद आपको कंटेंट देना है 1 या 2 बैनर। ग्राफिक टीम ही इस पे बना के लगाएगी पूरे के पूरे बैनर, आपसे पहले अप्रूव करवाएगी और फिर उसको लगाएगी। इसको कहते हैं हम लोग स्लाइडिंग बैनर। अच्छा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ।
मजेदार बात फिर ये है कि ये वेबसाइट ऐसे सर्वर पे होस्ट है जहाँ पे बैंडविड्थ की कोई लिमिट नहीं है। आप अपना cPanel अकाउंट में देख पाएंगे कि आपके पास अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, जितना मर्जी ट्रैफिक आ जाए वेबसाइट की स्पीड सेम रहेगी और आपका डाटा का खुलने की पावर भी उतनी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर इसी वेबसाइट को आप रिफ्रेश करके देखें, एक उसके बाद दो और तकरीबन 2 सेकंड में पूरी की पूरी वेबसाइट लोड हो गई है। ऐड टू कार्ड ऑप्शन रहेगा। ऐड टू कार्ड ऑप्शन अब किसे कहते हैं लोग? ऐड टू कार्ड का ऑप्शन का मतलब है किसी प्रोडक्ट पे आप देखा हो लोग कहीं तो ऐड टू बैग लगवा लेते हैं, ऐड टू कार्ड लगवा लेते हैं। इसको क्लिक किया, जनरली कोई अगर ऑप्शन है सिलेक्ट करने की तो वो सिलेक्ट की और ये प्रोडक्ट कार्ट में चला गया, इसको कहते हैं ऐड टू कार्ट ऑप्शन। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी होता है ना ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन। कस्टमाइज डिजाइन फ्रॉम एडमिन पैनल, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बैकएंड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने पूरे के पूरे डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे फुटर है, फुटर करना है, हेडर करना है। फुटर में आप जाएंगे देखेंगे तो फुटर के अंदर आपके पास यहाँ पे हर कंटेंट को एडिट करने का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये कॉपीराइट कंटेंट है, सारा का सारा पूरा का पूरा डिजाइन बैकएंड से कस्टमाइज्ड है। यानी कि आपको टेक्निकल किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है बंदे की। अगर आप ट्रेनिंग पूरी वेब टाइगर से अटेंड कर लेंगे ना अपनी, तो पूरा का पूरा डिजाइन कस्टमाइज पैनल जो है पूरा का पूरा आपको प्रोविजन देगा कि आप पूरा डिजाइन को एडिट कर सकते हो विदाउट कोडिंग नॉलेज। अच्छा, माई अकाउंट ऑप्शन। माई अकाउंट ऑप्शन क्या है? जितने भी कस्टमर आपके यहाँ रजिस्टर्ड होंगे उन सबके अकाउंट बनते जाएंगे यहाँ पे। अब आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे सेल्स में गए और यहाँ पे देखिए कस्टमर्स है, कस्टमर डाटा बनता जा रहा है हर किसी का। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ डमी अकाउंट्स बने हुए हैं। कस्टमर का कौन कौन सा डाटा है यहाँ पे? कस्टमर का पूरा नाम, नंबर, उसका एड्रेस के, उसके बाद उसकी हिस्ट्री, उसकी ट्रांजेक्शन, कोई रिकॉर्ड पॉइंट है या नहीं, और उस किस आईपी एड्रेस से उसने लॉगिन करा है इस वेबसाइट पे। देखिए मल्टीपल आईपी है तो मल्टीपल आईपी कैप्चर कर लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। वो हमने आपसे बताया कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, एमओक्यू होता है, एसईओ कीवर्ड होता है, मॉडल नंबर होता है, यूपीपीसी होता है। सेम वही बात आ गई। प्रोडक्ट में जाइए, प्रोडक्ट में देखिए सारी प्रोविजन एडिट करके किसी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। डाटा में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी चीज़ें डालने का ऑप्शन है। इन्वेंटरी तक आप अपनी मैनेज कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद आप कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट। द क्लाइंट हैज ऑप्शन टू क्रिएट अपडेट ऑल द प्रोडक्ट लिटरेचर टू ई कॉमर्स पोर्टल। प्रोडक्ट पेज पे जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो ना, प्रोडक्ट पेज पे जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो वो सारा कंटेंट बैकएंड से कस्टमाइज एडिटेबल। फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी एक लाइन डाल रखी है, आप जितना मर्जी डालो वो सारा का सारा किसी प्रोडक्ट के अंदर जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारा एडिटेबल है। अच्छा, और आगे चलते हैं। ये कह रहा है जी ट्रैक ऑर्डर मैनेजमेंट। तो देखिए अब आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर को ट्रैक ऑर्डर मैनेजमेंट में कैसे काम करेगा ये। एडमिन पैनल पे मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। जैसे एक ऑर्डर आया हुआ है, अगर इसको देखें तो इस ऑर्डर की पूरी डिटेल यहाँ अवेलेबल है। इस डेट को आया, कैश ऑन डिलीवरी था, फ्लैट शिपिंग रेट लगा हुआ था, कस्टमर का पूरा एड्रेस आ गया, उसके बाद डिटेल आ गया। अब आप कभी गौर करें, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जब सामान मंगाते हो तो आपको जब ऑर्डर आता है तो कहते हैं कि अब आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, अब आपका ऑर्डर शिपिंग में है। इसी कहते हैं कस्टमर ऑर्डर ट्रैक मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर आप अपना ऑर्डर का स्टेटस कर देते हैं शिप्ड, राइट, जैसे आप शिप करके यहाँ कर देते हैं नोटिफाई कस्टमर, और आप कंसाइनमेंट नंबर वगैरह डाल सकते हो जो भी आप जिस डिलीवरी पार्टनर से कोरियर भेज रहे हो। ऐड हिस्ट्री का बटन दबाते हो, कस्टमर को नया ईमेल चला जाता है कि अब आपका ऑर्डर शिप हो गया है से। दूसरी बात, कस्टमर अपने अकाउंट में लॉगिन करके भी देख सकता है कि उसके लास्ट ऑर्डर का स्टेटस था क्या। अच्छा जी, इसे कहते हैं हम लोग ट्रैक ऑर्डर मैनेजमेंट। द क्लाइंट हैज ऑप्शन टू ट्रैक एंड अपडेट द स्टेटस ऑफ शिपमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका स्टॉक आप इन्वेंट्री डालोगे, सारा का सारा स्टॉक मैनेजमेंट होगा। यानी कि धीरे धीरे प्रोडक्ट जब बिकता जाएगा तो आपके स्टॉक में से प्रोडक्ट माइनस होता जाएगा। अच्छी बात यह कि ये सारी रिपोर्ट्स आपको बकायदा आपके पैनल में मिलेगी कि कौन से प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं और कौन से प्रोडक्ट्स आपके अभी इन स्टॉक में है। अगर आप कैटालॉग में जाएंगे और प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपके पास पूरी ताकत रहेगी। देखिए क्वांटिटी ऑलरेडी आपको दिखा रहे हैं, ये भी 5 बचे हैं, ये भी 5 बचे हैं, समथिंग समथिंग लाइक दिस। अच्छा, शिपिंग चार्ज मैनेजमेंट। शिपिंग चार्ज मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि तरह तरह की शिपिंग्स आप लगा सकते हो उसके अंदर। हमने आपको प्रोविजन दिया है कि आप फ्री शिपिंग लगाना चाहो तो फ्री शिपिंग लगा लो। अगर आप चाहते हो कि जी एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद शिपिंग फ्री हो जाए तो शिपिंग फ्री हो जाएगी। इस एक्सटेंशन में जाइए और यहाँ पे देखिए हमने शिपिंग मॉड्यूल सारे सेट कर रखे हैं। फ्री शिपिंग लगा सकते हो, शिपिंग के बाद पर आइटम शिपिंग लगा सकते हो। इसके अलावा बड़े सारे शिपिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, शिप रॉकेट हो गया, पिकर हो गया, उन सब के साथ भी पूरी वेबसाइट इंटीग्रेट होकर चलती है, फेडेक्स हो गया। तो इस तरह से शिपिंग पूरी मैनेजमेंट कर सकते हो।
वन क्लिक रिफंड, कस्टमर अपने अकाउंट में लॉगिन करके रिफंड कर सकता है अपने प्रोडक्ट को। अगर आप अपनी वेबसाइट पे फैसिलिटी देना चाहते हैं कि भाई कस्टमर रिफंड कर ले, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप गौर करें सेल्स के अंदर जाएं ना, तो यहाँ रिटर्न्स का पूरा एक टेबल बन जाएगा आपका, और आप बैकएंड से भी किसी कस्टमर का रिफंड प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ प्लस का निशान दबाएंगे, उसकी ऑर्डर आईडी डालेंगे, ये पूरी की पूरी डिटेल अपने आप लेने लग जाएगा। तो आपको रिफंड की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो रिटर्न आ रहा है आपका पूरा का पूरा आपकी वेबसाइट पे मैनेज हो जाएगा। कूपन कोड क्रिएशन, सबसे ज्यादा ई कॉमर्स पे चलने वाली चीज है कूपन कोड क्रिएशन। कूपन कोड काम कैसे करता है इस वेबसाइट पे? कूपन कोड में आप देखिए, मार्केटिंग में जाइए और यहाँ कूपन बनवाने का प्रोविजन है। कूपन कोड बनते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल कूपन कोड का नाम क्या रहेगा, उसके बाद कूपन कोड क्या रहेगा, कूपन कोड परसेंटेज में होगा या फिक्स अमाउंट में होगा, कितने परसेंट डिस्काउंट आप देने वाले, परसेंटेज में तो परसेंट कैलकुलेट कर लेगा, अगर डिस्काउंट फ्लैट दे रहे तो फ्लैट, कितने कार्ट टोटल कार्ट में वैल्यू डलने के बाद कूपन कोड अप्लाई होगा। कस्टमर को लॉगिन करना जरूरी कि नहीं, आप इसको किसी प्रोडक्ट पे भी लगा सकते हो, या आप अगर खाली छोड़ दोगे तो पूरे के पूरी वेबसाइट पे लग जाएगा ये कूपन कोड। किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे भी लगा सकते हो, कब कूपन कोड स्टार्ट हो कब कूपन कोड खत्म हो, पर यूजर कितने कूपन यूज कर पाए, और एक कूपन कितनी बार चले, इस सारा का सारा आप सेट कर सकते हो। अगर मान के चलिए मैं ये चेकआउट करता हूँ, तो कूपन डालने का जगह कहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर योर कूपन कोड। यहाँ पे कस्टमर आपका अपना कूपन कोड डालेगा और अपना प्रोडक्ट को यूज कर देगा। इस हिसाब से पूरा कूपन कोड यूज होता है। फिल्टर, फिल्टर किसे कहते हैं हम लोग, बैकएंड से फिल्टर बनाने का पूरा प्रोविजन है। मगर आप देखें लेफ्ट साइड पे किसी भी वेबसाइट पे जनरली आपको फिल्टर मिलेंगे अलग अलग, प्राइस फिल्टर मिलेगा, कलर फिल्टर मिलेंगे, साइज फिल्टर मिलेंगे, मटेरियल फिल्टर मिलेंगे, तरह तरह के फिल्टर आप तैयार कर सकते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे बड़ी जरूरी है। 50% से ज्यादा ट्रैफिक आपका मोबाइल फोन से आता है, तो ये मोबाइल कंपेटेबल वेबसाइट होगी कंप्लीट। जब आप फोन पे यूज करेंगे तो फोन पे की तरह ये वेबसाइट बिहेव करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वेबसाइट को हम छोटा करके देखें, देखिए कुछ इस तरीके से ये फोन के हिसाब से काम करने लगेगी, और आप अपनी वेबसाइट को आपको अलग से फोन वेबसाइट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरी पूरी आपको वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। प्रोडक्ट सर्च ऑप्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है सर्च का आजकल। सर्च में आप अगर कुछ टाइप करेंगे, जैसे लिखेंगे बॉय, तो ये ऑटोमेटिकली ही आपको सजेशन देने लगेगा एजिक्स सर्च की तरह। ये स्पेशल तरह की सर्च है जिसे हम कहते हैं एजिक्स सर्च। उसके बाद आता है रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑप्शन। कई बार कहते हैं ना भाई ये प्रोडक्ट तो आप ले रहे हो, ये भी लोगे क्या? फॉर एग्जाम्पल अमेजोन आपको सजेस्ट करता है ये प्रोडक्ट तो खरीद रहे हो, ये भी खरीदोगे क्या? तो आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाके आप गौर करें, यहाँ नीचे आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप लिंक में जाके कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट लगा सकते हैं। सारे प्रोडक्ट यहाँ आने लगेंगे, उस प्रोडक्ट के नीचे ये प्रोडक्ट सारे दिखाई देने लगेंगे आपको कि ये प्रोडक्ट भी लेने हैं क्या आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्टों को आप हाईलाइट कर सकते हो। जितने भी तरह के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो सारे एप्लीकेबल करने का ऑप्शन इंडिया में होता है। जीएसटी, तो जीएसटी भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। प्रिंटेबल ऑर्डर इनवॉइस, देखिए डब्बे पे जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप चाहेंगे कि बना बनाया पर्चा निकले, बिल निकले, और आप किसी बॉक्स पे चिपकाएं, अपना ऑर्डर डिस्पैच कर दें। ये ऑर्डर में गया और यहाँ पे आप देखिए बना बनाया आपका पूरा का पूरा बिल निकल आएगा, जिसमें पूरे ऑर्डर की डिटेल, उसने क्या ऑर्डर किया क्या नहीं ऑर्डर किया, उसका मॉडल नंबर, प्राइस, सब कुछ बना बनाया है। आपको बिल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना। हाउएवर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर ये बना बनाया आपको मिलेगा। गिफ्ट वाउचर मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी सुना होगा कि इतने का वाउचर लो और इतने की वैल्यू। बैकएंड पे ऑप्शन है कि आप पर्टिकुलर वाउचर अपनी वेबसाइट पे जनरेट कर सकते हैं, और वो वाउचर आपकी वेबसाइट पे कस्टमर यूज कर सकता है परचेज करने के लिए। आप किसी को वाउचर गिफ्ट कर सकते हो। उसके अलावा वाउचर में लोग आपकी वेबसाइट से वाउचर खरीद भी सकते हैं, और आप ये भी सेट कर सकते हो कि इतने की वाउचर पे मुझे इतनी वैल्यू देनी है और इतने के वाउचर पे इतनी वैल्यू। उस दौरान ट्रांजेक्शन सिर्फ वाउचर में ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे वाउचर वो यूज करेगा। और बैकएंड से अगर आप देखें मार्केटिंग में जाके, यहाँ पे सेल्स में जाके गिफ्ट वाउचर बनाने का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप पर्टिकुलर वाउचर बना सकते हैं अपने हिसाब से। वाउचर बनाना भी बड़ा आसान है। आप अपना कोड डालिए वाउचर का, किसको भेजना है उसकी ईमेल आईडी डालिए, बेसिक डिटेल डालिए, कितने का अमाउंट का डालना वो डालिए, सेव का बटन दबा दीजिए, बन गया वाउचर। साइट मैप, साइट मैप मतलब पूरी वेबसाइट के कौन से पेज की लिंकिंग कहाँ है वो बताएगा। 25वां पॉइंट है जी इनबिल्ट एसईओ कीवर्ड ऑप्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप वेबसाइट कंप्लीट करा लेते हो ना, तो कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको एसईओ करवाना पड़ता है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑन पेज और एक होता है ऑफ पेज।
ऑन पेज का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ पूरा कंटेंट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कि गूगल के हिसाब से है। इसमें क्या है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के अंदर जाएं तो प्रोडक्ट के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, जनरली प्रोडक्ट का टाइटल, उसके बाद उसका मेटा टैग, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी कीवर्ड, उसके बाद उसका यूआरएल यानी कि जो लिंक है उसमें क्या नाम आएगा प्रोडक्ट। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये प्रोडक्ट के अंदर यूआरएल में क्या आ रहा है, ये यूआरएल आ रहा है, ये है इसका कीवर्ड। तो आपके पास ये ऑप्शन डाटा में जाके ये एसईओ कीवर्ड डालने का भी ऑप्शन आपको हम अवेलेबल कराते हैं कि आप बड़े आराम से अपना एसईओ का कीवर्ड यूआरएल भी डाल सकते हो यहाँ पे। सो मजेदार बात क्या, जब आपकी वेबसाइट बन रही होगी ना तो आपका ऑन पेज एसईओ साथ साथ ही होता चला जाएगा, आपको अलग से उसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन, लोगों को आप वेबसाइट पे बोल सकते हो कि हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करो। ये देखिए जैसे नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है न्यूज़लेटर, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल के कोई भी सब्सक्राइब कर लेगा, और जैसे सब्सक्राइब करेगा और आप क्या कहते हैं सेंड का बटन दबाएंगे तो आपके पास इसका डाटा पहुंच जाएगा। अभी आप फिर कल को इनको बल्क ईमेलिंग के जरिए मेल भेज सकते हो। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग टू रजिस्टर कस्टमर, जो ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं उनको आप बल्क ईमेलिंग कर सकते हो। ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही चीज है। मार्केटिंग में गए, मेल में गए। अब आप मेल में जाने के बाद अगर यहाँ पे आप ऑल कस्टमर सेलेक्ट करें, कोई मेल का सब्जेक्ट लिख लें, कोई भी फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दशहरा दिवाली त्योहार है कोई, आप उसकी फोटोग्राफ लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप सेंड का बटन दबा देंगे, अगर आपकी वेबसाइट पे अगर 1 लाख कस्टमर का डाटा है तो ये 1 लाख कस्टमर को मेल भेज देगा आपकी SMTP सर्वर के जरिए। सोचिए, आप अपने कस्टमर को अनलिमिटेड ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं अपनी वेबसाइट में। उसके बाद हम बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम, लॉयल्टी सिस्टम। अगर आप मान के चलिए कोई प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर आप उसको बोलते हैं भाई तो ये प्रोडक्ट खरीदेगा तुझे इतने का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। हर प्रोडक्ट के अंदर आप अपना रिवॉर्ड पॉइंट सेट कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट मतलब उसके बाद वो रिवॉर्ड पॉइंट अगली परचेज में वो रिडीम कर सकता है यूज करने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद आपका आ गया शेयर प्रोडक्ट ऑन सोशल चैनल। फेसबुक और गूगल आपको अलाउ करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को उनकी प्लेटफॉर्म से सिंक कर लीजिए। फेसबुक शॉप आता है, गूगल शॉप आता है, तो हम आपको ये प्रोविजन देंगे कि आप अपने पूरे स्टोर को फेसबुक शॉप और गूगल शॉप से सिंक कर सकते हो। अबंडेंट कार्ट रिकवरी, कोई प्रोडक्ट अगर आपने ऐड में कार्ट में डाल दिया और आपने अगर वेबसाइट बंद कर दी, फॉर एग्जांपल हमने ये वेबसाइट प्रोडक्ट में कार्ट में डाल दिया है और हमने वेबसाइट बंद कर दी, अगर हम ये दोबारा ये वेबसाइट खोलेंगे, राइट, तो अगर हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी वेबसाइट, तो आप गौर करेंगे प्रोडक्ट फिर से कार्ट में ही मिलेगा आपने को, यानी कि अबंडेंट कार्ट रिकवरी ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी। अनलिमिटेड ग्रीटिंग आप भेज सकते हो अपने कस्टमर्स को बैकएंड के जरिए। आपकी पूरी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो आप वैल्यूएट कर सकते हो। एक तो इनबिल्ट टूल हमने लगाया है जहां पे आप पूरी ट्रैफिक आपको ऑनलाइन यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स करके जो ऐप आती है उसके साथ ही इंटीग्रेट हो जाएगा। आप अपनी वेबसाइट पे लाइव ट्रैफिक एवेलुएट कर पाओगे, किस शहर से ट्रैफिक आ रही है, कितनी आ रही है, कहाँ से आ रही है। गूगल एनालिटिक्स बहुत तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। कस्टमर नोटिफिकेशन सिस्टम, जब कस्टमर ऑर्डर करेगा उसको ऑटोमेटिकली मेल जाएगी। जैसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करते हो तो आपको मेल आती है ना, वैसे आपको मेल आएगी कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने ऑर्डर की हैं, पूरी की पूरी डिटेल। रिव्यू लिस्ट, देखिए कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट पे जाके रिव्यू कर सकता है बकायदा प्रोडक्ट को, राइट, यहाँ पे जाके। पर मजेदार बात ये रिव्यू तब तक लाइव नहीं होगा जब आप कैटलॉग अंदर बैकएंड में जाएंगे और यहाँ रिव्यू का ऑप्शन है, आप इसे अप्रूव नहीं कर देते अपने रिव्यूज को। एसईओ के लिए रिव्यू डालना बहुत अच्छी बात है। आप बैकएंड से भी रिव्यू बना सकते हो अलग अलग यूजर के हिसाब से, और आप कस्टमर से भी रिव्यू ले सकते हो अपने प्रोडक्ट का। अच्छा जी, एंटी फ्रॉड कंट्रोल पॉलिसी, मान के चलिए कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है और बार बार आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर करके भाग जाता है या आपका ऑर्डर ढंग से एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप उसका आईपी ब्लॉक कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि उसका आईपी ब्लॉक हो जाएगा और वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आ ही नहीं पाएगा। और आप उसको ब्लॉक करने के लिए करना क्या है, कस्टमर में गए, कस्टमर में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ और ये उसका आईपी एड्रेस है। अगर यहाँ और आप इस आईपी एड्रेस को, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को ब्लॉक भी कर सकते हैं कि दोबारा ऑर्डर ही ना आए उसका। एसएसएल लगा हुआ होगा, एसएसएल क्या होता है, ये सिक्योर का साइन लगा हुआ होता है, तो आपकी वेबसाइट पे एसएसएल बकायदा लगा हुआ होगा। मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे आप अपनी वेबसाइट पे। ई कॉमर्स में ढेरों रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, क्या ऑर्डर परचेज हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए यहाँ एक रिपोर्ट सेक्शन है, रिपोर्ट सेक्शन में आपके पास कितनी तरह की रिपोर्ट है, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, कस्टमर एक्टिविटी रिपोर्ट, ऑर्डर रिपोर्ट, कस्टमर परचेज रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट, शिपिंग रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, कूपन रिपोर्ट, प्रोडक्ट व्यू रिपोर्ट, कितने प्रोडक्ट कौन कौन से सबसे ज्यादा दिख रहे हैं उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं आप। मान के चलिए मैं डेट लगाता हूँ यहाँ ये,
और यहाँ लगा लेता हूँ ये, और इसको फिल्टर मार देता हूँ, तो ये आपको बाकायदा रिपोर्ट जनरेट करके देगा पर्टिकुलर डेट की कि कौन कौन सी रिपोर्ट यूज हो रही है। सिर्फ प्रोडक्ट व्यू रिपोर्ट हम देख रहे थे, ये देखिए कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार व्यू किया गया, कितने परसेंट, सबसे ज्यादा ये प्रोडक्ट देखा जा रहा है इस वेबसाइट पे। सो ऐसे 358 बार ये प्रोडक्ट देखा गया, 325 बार ये देखा गया। बड़ी तरह की रिपोर्टें हैं, ये सारी रिपोर्टें आपको वेबसाइट के बैकएंड पे मिलेंगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल करेंसी। इस वेबसाइट पे आप जितनी तरह की करेंसी चाहिए ओपन कर सकते हो। करेंसी का मतलब क्या है, कल को आप डॉलर में पैसा लेना चाहते हो, दिनार में पैसा लेना चाहते हो, सब तरह की प्रोविजन आपके लिए अवेलेबल है। वो सब तरह की करेंसी में आप पेमेंट ले सकते हो बाकायदा, बस आपके पास पेमेंट गेटवे लगा हुआ हो। देखिए यहाँ पे करेंसी बनाने का प्रोविजन है, यहाँ पे यूएस डॉलर भी है और आईएनआर भी है। जो कन्वर्जन रेट लगाएंगे ऑटोमेटिकली वेबसाइट कन्वर्ट कर लेगी है प्राइस। अच्छा, ओटीपी जनरेशन सिस्टम, अगर चाहें तो आप ओटीपी भी लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे। लाइव चैट आजकल व्हाट्सएप चैट लगता है नीचे, जैसे यहाँ लगा हुआ आप लगा सकते हो। ऑटोमेटिकली इनवॉइस कस्टमर को मेल पे चली जाती है, कस्टमर को वेलकम मेल जाती है रजिस्ट्रेशन करने पे। ऑटो प्रोडक्ट की रीसाइजिंग, देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फोटोग्राफ डली हुई है ना, आपने एक साइज में देनी है, वेबसाइट अपने आप उस प्रोडक्ट की फोटो को रीसाइज कर लेगा, आपको रीसाइज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। एनालिटिक्स रिपोर्ट, उसके बाद आपके पास पूरी की पूरी एनालिटिक्स रिपोर्ट रहेगी, क्या हो रहा है वेबसाइट पे, ट्रैफिक किस हिसाब से जा रही, कहाँ से जा रही है। ट्रैफिक रेफरल रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हो। एफिलिएट अकाउंट जिसको आप कहते हो, सेल रेफरेंस अकाउंट, उसकी रिपोर्टें भी आपको मिलेंगी। वेब टाइगर का एक डेडिकेटेड सपोर्ट मैनेजर मिलेगा। अगर आप चाहें तो एड ऑन के जरिए, एड ऑन प्रोडक्ट है वेबसाइट का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं लोग, आपको वेब ऐप भी बना के देंगे। पूरी 1 साल की एमसी भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये बैकएंड इस तरह से काम करता है, और आपका पूरा का पूरा ई कॉमर्स इस पूरे प्लेटफॉर्म पे मैप होकर चलता है। मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं आप, ठीक है ना। मल्टीपल पेमेंट गेटवे लगाने का प्रोविजन है। सोचिए आपके पास जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज करना चाहते हैं, पेमेंट गेटवे में जैसे कैश ऑन डिलीवरी करनी है, इंस्टा मोजो लगाना है, पेपाल लगाना है, रेजर पे लगाना है, सारे पेमेंट गेटवे लगा सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद सेल्स में जाने के बाद आपके पास पूरी ऑर्डर्स को देखने की डिटेल है, पूरी ऑर्डर की लिस्ट बन जाती है। पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है, सारा का सारा डाटा एक्सेल पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे आपने अपना बना लो कि मुझे कस्टमर डाटा चाहिए, पेमेंट डाटा चाहिए, शिपिंग डाटा चाहिए, और जैसे आप एक्सपोर्ट का बटन दबाओगे सारा का सारा डाटा बाहर आ जाएगा। सेटिंग में जाने के बाद अपनी लोकलाइजेशन रखनी है, आपको टैक्सेशन लगानी है, मल्टीपल तरह के टैक्स लगाने का प्रोविजन है, आप सारे टैक्स लगा सकते हो। देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो ई कॉमर्स में होना चाहिए वो सारा का सारा चीजें आपको वेब टाइगर के पोर्टल पे मिल जाएंगी। ऐसी कोई चीज शायद ही ना हो जो कि आपको अलाउ ना करे ई कॉमर्स में काम करने के लिए। सारी चीजें लगी हुई मिलेंगी आपको, सारे प्लेटफॉर्म, सारे एक्सटेंशन। ना करते करते भी तकरीबन तकरीबन 50 तरह की ऐसी चीजें हैं जो आपको ई कॉमर्स में चाहिए होंगी, और वो सारी की सारी लगी हुई होंगी आपको। ये था हमारा बैकएंड का डेमो। और अगर आपको ये डेमो लाइव लेना है तो आप बस वेब टाइगर की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे जाइए, वेब टाइगर ई कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ पे अपना एक फॉर्म भर दीजिए और वेब टाइगर की टीम आपसे संपर्क करेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत